उस एमएलए के खिलाफ 32 केस थे। बीजेपी में जाने से पहले 32 केस थे, 7-8 एफआईआर थी। लेकिन जब वो बीजेपी में चला गया, फिर आरटीआई लगाई तो कहा एक भी केस नहीं बचा है। बड़ी हैरानगी की बात है कि बीजेपी में जाकर सब दूध के दूल्हे हो जाते हैं। मैंने एसएसपी उधमपुर को एक आरटीआई लगाई कि ये केस कैसे खत्म हुए इस एमएलए के खिलाफ, मुझे जवाब दीजिए। कौन सा केस कोर्ट ने फैसला किया है या आपने या विड्रॉ किया है? उसी एमएलए ने स्मृति ईरानी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और बीजेपी ने खुद उसके खिलाफ एफआईआर लगाई थी। लेकिन बीजेपी में पहुंच गए तो वो जो था, जिस तरीके से स्मृति ईरानी के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ गलत भाषा का उपयोग किया गया था, मेरे ऊपर हमले करवाए गए। मुझे एक बार किडनैप भी करवाया गया और मेरे ऊपर हमले करवाए बीजेपी वाले। अभी कहते हैं जान से मार देंगे, और जब उन्होंने कहा उसके बाद मेरी सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई। चिनैनी का जो एमएलए है उसके बारे में जब हमने ये डिटेल मांगी तो सेक्रेटरी ने कहा ये हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि एमएलए कहता है कि मेरी एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स किसी को ना दी जाए। पार्टी के खिलाफ आज यहाँ पर पहुंचे और काफी ज्यादा गुस्से में है। देखिए, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून से ऊपर हो चुके हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और उनके बारे में आरटीआई का जवाब भी नहीं दिया जाता। यहां मैंने एक बीजेपी के एमएलए के बारे में कुछ जानकारी मांगी थी कि उसकी एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स दीजिए कानून के दायरे में रहकर, क्योंकि आरटीआई का जब सवाल लगता है तो लेजिस्लेटिव असेंबली को भी उसका जवाब देना पड़ता है। वो भी कानून के दायरे में आता है, आरटीआई के दायरे में आता है। लेकिन चिनैनी का जो एमएलए है उसके बारे में जब हमने ये डिटेल मांगी तो सेक्रेटरी ने कहा ये हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि एमएलए कहता है कि मेरी एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स किसी को ना दी जाए। जब बाकी एमएलए की प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स जो है वो पब्लिक डिमेंड में आती हैं, और इसीलिए ये कानून बनाया हुआ है। हर साल एमएलए अपने प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ जमा करेगा और कोई भी यहाँ देख सकता है। हमने देखने की बजाय हमने आरटीआई भी लगाई, लेकिन उसमें भी जवाब नहीं दिया जा रहा है क्योंकि एमएलए नहीं चाहता। वो क्यों छुपाना चाहता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सेक्रेटरी को मैंने बार बार कहा, मैं श्रीनगर स्पेशली गया इसी के लिए कि मुझे दो, असेंबली सेक्रेटरी ने उसके लिए इनकार किया। क्यों छुपाना चाहता है, ये मैं बीजेपी के सीनियर नेताओं से पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को आपने अपनी पार्टी में शामिल किया और नारे लगाते हो ट्रांसपेरेंसी के, पहले अपने घर को ठीक करो। और इसी तरीके से उस एमएलए के खिलाफ 32 केस थे। बीजेपी में जाने से पहले 32 केस थे, 7-8 एफआईआर थी। लेकिन जब वो बीजेपी में चला गया, फिर आरटीआई लगाई तो कहा एक भी केस नहीं बचा है। बड़ी हैरानगी की बात है कि बीजेपी में जाकर सब दूध के दूल्हे हो जाते हैं। मैंने एसएसपी उधमपुर को एक आरटीआई लगाई कि ये केस कैसे खत्म हुए इस एमएलए के खिलाफ, मुझे जवाब दीजिए। कौन सा केस कोर्ट ने फैसला किया है या आपने या विड्रॉ किया है? उसी एमएलए ने स्मृति ईरानी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और बीजेपी ने खुद उसके खिलाफ एफआईआर लगाई थी। लेकिन बीजेपी में पहुंच गए तो वो जो था, जिस तरीके से स्मृति ईरानी के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ गलत भाषा का उपयोग किया गया था, वो भी खत्म हो गया और बाकी के 32 केस भी खत्म हो गए। जवाब तो दे दीजिए कम से कम। आरटीआई के तहत मेरा अधिकार बनता है कि लोगों का अधिकार बनता है कि ये पूछें कि ये किस अथॉरिटी ने ऑर्डर किया है कि ये केस जो है ये खत्म हो चुके हैं। बीजेपी की वॉशिंग मशीन जो है, मैं लोगों से कहूंगा इस वॉशिंग मशीन को ध्वस्त कर दीजिए कि जो भी टेंटेड आदमी, जो भ्रष्ट है, जो आपराधिक जो है माइंडसेट का आदमी है, अपराध करता है और उसके अपराध भी खत्म कर देंगे आप। ये वॉशिंग मशीन जो है, दिस वॉशिंग मशीन हैज गॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, अदरवाइज दिस outrage amongst the public will keep on growing. This is simmering discontent. Mr. Modi and all those who are sitting higher up, they must understand the people will no longer tolerate the corruption of the BJP as well as the wanton criminality of the BJP. You got to understand this. और कानून से ऊपर नहीं आप हैं। आपने एक गुंडागर्दी का माहौल यहां बनाया हुआ है। मेरे ऊपर हमले करवाए गए, मुझे एक बार किडनैप भी करवाया गया और मेरे ऊपर हमले करवाए बीजेपी वाले। अभी कहते हैं जान से मार देंगे, और जब उन्होंने कहा उसके बाद मेरी सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई। आज बीजेपी का एक छोटा छोटा वर्कर जो है उसको सिक्योरिटी है, जो पंच भी नहीं है उसको भी सिक्योरिटी बीजेपी के आदमी को दी गई है, गाड़ियां दी गई हैं।
जो पत्रकार बीजेपी की चापलूसी करते हैं उनके आगे एस्कॉर्ट चलते हैं, उनको पीएसओ दिए गए। ये कहां का कानून है? ये बीजेपी के घर से उन गाड़ियों का खर्चा नहीं आता है, ये टैक्स पेयर मनी से वो गाड़ियां आती है और वो आपने बीजेपी की सेवा में लगाई हुई है। और वो जो तनख्वाह निकलती है उन पीएसओस की, वो सरकारी खजाने से निकलती है। वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई अपना खजाना नहीं रखा था कि उस खजाने से उनको उन जो है सिक्योरिटी के लोग हैं जो बीजेपी के साथ लगाए हुए हैं उनको तनख्वाह मिल रही हो। आप इस तरीके से यू कैन नॉट फ्लोट अबव द फ्रे, यू कैन नॉट लूट द पब्लिक एक्सचेकर लाइक दिस, और यू कैन नॉट इंडल्ज इन करप्शन। मिस्टर बीजेपी एमएलए, यू विल हैव टू एक्सप्लेन, और ये असेंबली सेक्रेटरी को जवाब देना होगा कि उस एमएलए की प्रॉपर्टी स्टेटमेंट क्यों नहीं दी जा रही है। आप तो कायदा और कानून की जिस तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त। जम्मू सचिवालय के अंदर आज हर्षदेव सिंह जो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने आज सचिवालय के अंदर आज प्रदर्शन किया है और ये मांग की है कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक, हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन बताया कि चुनावी के विधायक हैं जिनके खिलाफ कई मामले जो हैं वो दर्ज थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एंटर होते ही उनके सारे मामले जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। और उनके साथ ये भी आरोप लगाया है कि उन्हें जान से मारने की भी धमकियां जो है वो मिली हैं। उसके बावजूद हर्षदेव सिंह की जो सिक्योरिटी है उसे जो है वो विड्रॉ कर दिया गया है। और आज उन्हीं मांगों को लेकर, उन्हीं बातों को लेकर आज हर्षदेव सिंह जो है वो सचिवालय पहुंचे। हाथों में उनके बैनर थे। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे विधायक हैं, स्पेशली उन्होंने एक ही विधायक को जो है वो बात की है जो चनैनी के विधायक, हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि चनैनी के एक विधायक हैं उनके खिलाफ कुछ मामले जो है वो दर्ज है, लेकिन अब वो मामले जो है वो खत्म कर दिए गए। कुछ आरटीआई जो है वो लगाई गई थी, लेकिन उन आरटीआई का जवाब जो है वो हर्षदेव सिंह को नहीं मिला। और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हर्षदेव सिंह जो है वो जम्मू सचिवालय में पहुंचे थे और ये मांगे जो है वो उन्होंने मीडिया के सामने रखी और ये कहा है कि इनकी जो मांगे है वो पूरी होनी चाहिए। उनकी जो सिक्योरिटी है उसे इन्हें वापस मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हें जान का खतरा है। हर्षदेव सिंह ने खुद कहा है कि मुझे कई धमकियां मिल चुकी हैं और उसके बावजूद भी हर्षदेव की सिक्योरिटी को जो है वो विड्रॉ किया गया है।